स्टार्ट। अच्छा सिस्टर रुकिएगा। अच्छा अब कई लोगों ने मुझ पर फतवा लगा देना तो इतना लंबा भाषण दे के खुद दीदी को ले ली। ओ भाई सिस्टर हैं, उनको ले लिया है मैंने, वो पहले आई हैं, क्या करूं? हाँ जी, ले लिया है, मजबूरी है। जी जी सिस्टर। जी, हमको पूछना था ये कि फ़िलहाल तो हम ये रिसर्च कर रहे हैं जी जी और कुरान में जो है सब चीज़ हमको ठीक लगा और हर एक चीज़ जो है कुरान में मेंशन है, ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि कोई भी अगर रिलीजन है तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन होना वो बहुत एक अच्छे ग्रंथ या फिर अच्छे धर्म का जो है पहचान है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल हुआ कि कुरान जो है ईश्वर का ही जो है किताब है, ये हम कैसे माने? और मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर का ही किताब है यानी प्रामाणिक तौर पे? आपसे पूछना था। जी ठीक हो गया। अच्छा बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया कि कुरान को हम कैसे जाने कि ये ईश्वर का ही कलाम है या ईश्वर का ही प्रकाशित ज्ञान है, ठीक है ना? ये आपने कहा। जी। इसमें जानने के दो तरीके हैं, दो तरीके। तीसरा तरीका मेरी नजर में तो नहीं है, अगर कोई किसी को पता हो तो वो देख सकता है। दो तरीके हैं और दोनों तरीके कुरान के अंदर लिखे हुए हैं, दोनों तरीके ही कुरान के अंदर हैं। नंबर 1, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उन 2 पॉइंट्स की तरफ चलूं तो मैं आपको पहले एक उसूल आपके साथ तय कर लेना चाहता हूं जो कि प्योर साइंटिफिक है। दीदी साइंटिफिक तरीकाकार या मैकेनिज्म ये है कि साइंस सिर्फ ऐसी थ्योरीज को कंसीडर करता है या एक्नॉलेज करता है इन अ सेंस कि उसको साइंटिफिक रूल्स पर परखा जा सके या साइंटिफिक पैटर्न या प्रोसीजर पर जज किया जा सके, जो अपना फॉल्सिफाइबल टेस्ट भी देता हो। यानी एक थ्योरी पेश की जाए और उस थ्योरी को पेश करके कहा जाए कि अगर आपने इसको गलत साबित करना है तो इसमें ये फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है ना? ये प्योरली साइंटिफिक है, ठीक है? यानी साइंस में कोई भी थ्योरी पेश की जाती है तो अपने फॉल्सिफाइबल जो तरीकाकार है वो भी आपके सामने रख देती है कि अगर आपने हमें गलत साबित करना है तो ये है साइंस के सामने। कुरान अपना जो इंटरनल क्लेम है वो आपको देता है। ये पहला पॉइंट है जिससे आप जज कर सकते हैं कुरान को। नंबर 1, कुरान में किसी किस्म का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ये खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि आप हमारी स्पेशल दीदी हैं तो मैं चाहता हूं कि कुरान में आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना? मैं आपके साथ जी। पढ़ा भी देता हूँ ताकि आप ये देखें कि जो बात मैं कर रहा हूँ कुरान से तो वो क्या कुरान के अंदर है भी या नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा था जो बात भी मैं पेश करूंगा मैं वो कुरान के अंदर से ही आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि जो आप क्लेम कर रहे हो क्या कुरान ने वो कहा है। एक मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा जी, एक मिनट रुके, सॉरी सॉरी। क्या था? ये जुबानी भी है मुझे याद है, मगर मेरा था कि मैं आपको ना खोल के आपसे वो पढ़ा दूं। अच्छा जी, सूरह निसा की आयत है 82, ये आप लिख भी लीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप देख लें। अच्छा, कोई लोग इधर जो किसी मुर्तद की या नॉन मुस्लिम की प्रमोशन कर रहे हैं उनको भी आपने टाइम आउट देना है, एक वार्निंग दे के पहले ना अपना वो कर दें। जो ऐसे ही किसी का ना नाम लेके फलां ये कर रहा है फलां, ये टेक्निक होती है प्रमोशन की, हम काके नहीं हैं। हाँ, तो इनको ना आपने रिमूव करके एक बार वार्निंग दे दें, तो फिर आप अगर नहीं बात आते तो फिर टाइम आउट दे देना। अच्छा जी, ये देखें दीदी, सूरह निसा है, चैप्टर 4 वर्स है 82। चूंकि अभी आप कुरान पढ़ रही हैं ट्रांसलेशन के साथ ही, तो ये पढ़ें। जी आप पढ़ें दीदी। क्या वे कुरान में सोच विचार नहीं करते? यदि यह अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही वे इसमें बहुत सी बेमेल बातें पाते। जी, बेमेल बातें कहते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हों, ठीक है ना? एक दूसरे से जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करें, एक दूसरे से मेल ना खाएं, ये कुरान ने कहा है। इससे पता चलता है कि कुरान को अगर हम पढ़ें और कुरान में किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन ना मिले तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि कुरान के क्लेम के मुताबिक, याद रखना ये फर्स्ट स्टेप है, कुरान के क्लेम के मुताबिक कुरान अल्लाह की किताब है, ये प्योरली साइंटिफिक है। अब कोई बंदा
आके मुझे ये कह सकता है कि मैं कोई किताब लिखता हूं, उसमें किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, क्या आप उसको भी अल्लाह की तरफ से मान लेंगे? तो मैं उसके सामने 2 चीजें रखूंगा कि ये है फर्स्ट स्टेप, पॉइंट नंबर 1। अगर तुम कोई ऐसी किताब ले आते हो जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं और तुम्हारा क्लेम ये हो कि वो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर हम उसका डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, जो कि तुम्हें भी राइट है कुरान का। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कुरान को हम अल्लाह की तरफ होने का निस्बत ये क्लेम इसलिए करते हैं कि इसमें किसी किस्म का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दे तो खुद इंटरनली क्रिटिसिज्म के उसूल पर, जो कि प्योरली साइंटिफिक है, कुरान खुद कह रहा है कि अगर ये अल्लाह के अलावा अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही वो इसमें बहुत सी बेमेल बातों को पाते। ये कह दिया गया। ठीक है दीदी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज है वो है वो तालीम, अखलाक, यानी वो टीचिंग्स जो कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि इंसान के अंदर तब्दीली पैदा कर देती हैं, एक चेंज है। बेसिकली वो स्पिरिचुअल एक जर्नी है। स्पिरिचुअल, ये जो मैंने आपके सामने फर्स्ट स्टेप रखा है, ये ऑब्जेक्टिवली काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो इशू है स्पिरिचुअल चेंज जो आपके अंदर लेकर आता है कुरान, जिससे मैं फील कर सकता हूं, आप फील कर सकती हैं, उसके मल्टीपल तरीकाकार हैं। वो तरीकाकार स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल तरीकाकार है। वो हो सकता है सब्जेक्टिव हो, यानी आपके लिए क्वाइट पॉसिबल आपके लिए कोई और तरीकाकार हो, मेरे लिए कोई और तरीकाकार हो, ये चीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर है, अल्लाह ताला ने कहा, चलें वो आयत भी दिखा देता हूं। एक मिनट जरा रुकिएगा। ये है आयत, मैं चाह रहा हूं आपको पढ़ा के ना भेजूं। चलिए इधर से सर्च करके मैं देखता हूँ। अच्छा जी, दूसरा जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चलो, ये शेयर कर रहा हूं मैं स्क्रीन। ये भी आपको एक इशारा देता है कि अगर आपने जज करना है कि कुरान ऊपर वाले की तरफ से है या नहीं, तो दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा। ठीक है, ये पढ़िए, ये चैप्टर 41 का 53 है, ये पढ़िए। शीघ्र ही हम उन्हें अपनी निशानियां बाह्य क्षेत्रों में दिखाएंगे और स्वयं उनके अपने भीतर भी, यहाँ तक कि उन पर स्पष्टता हो जाएगा कि वह कुरान सत्य है। क्या तुम्हारा रब इस दृष्टि से काफी नहीं कि वह हर चीज का साक्षी है? अब यहाँ आपने एक चीज देखनी है, 2 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। अपनी निशानियां उनको दिखाएगा क्षेत्रों में और स्वयं अपने भीतर भी। ये 2 क्षेत्रों बेसिकली कॉस्मोस को बोला जाता है। क्षेत्रों, कॉस्मोस बेसिकली जो साइंस की, एस्ट्रोफिजिक्स की जो एक ब्रांच है जो डील करती है, उसके बारे में है। आफाक, बाहर, एक्सटर्नल दुनिया, यानी आपके बाहर की जो दुनिया है उसको आप क्षेत्रों के कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है आपके भीतर, स्पिरिचुअल, आपके अंदर चीज होना, ये चेंजिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कुरान बेहतर है, कुरान सत्य है। कैसे? उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, अब ये यहां पर सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी आपकी नजर में। मान लो आप दुनिया को साइंस की नजर से देखती हो, ठीक है। मान लो आप दुनिया को साइंस की नजर से, साइंटिफिक अप्रोच आती है, साइंटिफिक चीजें आती हैं और चीजें स्टैब्लिश होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता साइंस में तरक्की होती है, चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं कि ये सच है, इसी तरह ही ऐसे है, इसी तरह ही ऐसे है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक वो चीजें फिक्स हो जाती हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर कुरान की इंफॉर्मेशन बैठ रही हो, तो ये मानने में कि 1400 साल पहले एक आदमी को ये खबर सहरा के अंदर, डेजर्ट में रहता था, उसको किसने दी होगी? क्योंकि 1400 साल पहले ना तो आपके पास टेलीस्कोप्स थी, ना आपके पास माइक्रोस्कोप्स थी।
ना आपके पास इतना डाटा था, इंफॉर्मेशन थी, ना आपके पास रिसर्च थी, ना आपके पास कोई बहुत बड़ी किताबें थी, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती हो जिस तरह सोशल मीडिया है, कि एक आदमी ने इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कुरान के अंदर कैसे दे दी एक आदमी ने। अब मिसाल के तौर पर यहाँ ये आपने याद रखना है कि साइंस से मेरी मुराद यहाँ पर वो साइंस नहीं है जो अंडर रिसर्च है, अंडर प्रोसेस है, जो थ्योरीज पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो साइंस है कि जिनके ऊपर लॉक लग चुका हुआ है, रिसर्च का बेस हो चुकी हुई है कि ये इस प्रोसीजर के मुताबिक होती है, जिनको कॉन्टिन्यूस सालों साल की स्टडी के बाद पता चला है कि इसी तरीके पर है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, ये स्टैटिक नहीं है, ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है हबल टेलीस्कोप के बाद, 1920s के बाद, जो कि आइंस्टाइन के टाइम पर उसने समझा था कि ये स्टैटिक है, मगर बाद में एक्सेलरेट माना गया और एक्सपेंशन मानी गई, और ये माना गया कि जनाब ये चीज आगे बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब ये चीज कुरान के अंदर है। मैं ये जानना चाहता हूं, आज से 1400 साल पहले कौन बंदा ये कह सकता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है? एक तो ये है कि बड़ी है, सूरज चांद घूम रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं कि सूरज चांद जो हैं वो इवॉल्व अपना रिवॉल्व हो रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। इसी तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है, इसकी स्पीड है। ये चीज जो है ये अभी रिसेंटली जाकर डिस्कवर हुई, जो कि पहले किसी तौर पर भी सामने नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टैब्लिश हो चुका है। इसी तरीके से मैंने एक प्रोग्राम किया है दीदी, मैं चाहूंगा अगर आप प्रोग्राम ना भी देखना चाहें तो 4 वीडियोस हैं आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर। मैं उस वीडियो का आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, बल्कि मैं शेयर कर देता हूं, ताकि अगर कोई और भी उन वीडियोस को देखना चाहे तो वो उन वीडियोस को देखकर इस एंगल से भी चीजों को परख सकता है। गो के जैसा मैंने कहा कि हर बंदे का अपना तरीकाकार होगा चीजों को जज करने का। मैं शेयर कर रहा हूं, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। किधर गया कितने गई प्ले लिस्ट? 1 मिनट। ये है, मैं शेयर कर देता हूँ, रुकिएगा, ताकि अगर कोई देखना चाहे तो वो इसको देख ले और उनको समझ आ जाए। ये प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये जी। साइंटिफिक साइंस एंड कुरान, 5 वीडियोस है इसमें, ठीक है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन कुरान, दुखान पे बात की है, सुबह पे की है, मौज पर की है, अल कमर पर की है, ठीक है। और एक और है शायद साइंस एंड कुरान, और एक क्लिप अभी रहता है जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पर मैंने बात की थी, वो भी अगर आप प्रोग्राम देखना चाहें तो 5 साइंटिफिक फैक्ट्स इन कुरान आवाज़े हक लाइव के ऊपर वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, उसको आप देखेंगी तो इस एंगल से चीजें कवर हो जाएंगी। ये प्लेलिस्ट आवाज़े हक ऑफिशियल पर है, इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा एलिमेंट, वो है भीतर का, कि तुम्हारे भीतर भी दिखाऊंगा। ये है प्योरली स्पिरिचुअल एलिमेंट। दीदी कुरान क्या करता है? कुरान को, अभी तो आप अरबिक नहीं जानती, मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि वो आपको ये तौफीक दे, अपना फजल करे, आप पर अपनी कृपा करे कि आप इस्लाम को जब इंशाल्लाह अपनी स्वयं इच्छा से स्वीकार करती हैं इंशाल्लाह, तो फिर मैं चाहूंगा कि आप अरबिक जरूर सीखना टाइम निकाल के, क्योंकि लर्निंग इंसान को हमेशा करती रहनी चाहिए। इल्म, इस्लाम में कहा गया है कि उतलुबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इस्लाम यानी नॉलेज हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर भी और औरत पर भी, दोनों पर नॉलेज हासिल करना फर्ज है। उतलुबु, अच्छा, कि लाजिम ये इसको आपने करना है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप अरबिक जानना शुरू कर देती हैं ना दीदी, तो फिर आपको उसकी खूबसूरती निकल कर सामने आती है, जो कि ट्रांसलेशन में शायद उस तरीके से ना मिल पाए। बट इवन दो ट्रांसलेशंस आपके सामने होती है ना, तो कुरान अपने अंदर ऐसी स्पिरिचुअल एबिलिटी रखता है कि इसके पढ़ने वाले को इतने स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि वो सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि ये चीज उनके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि कुरान हक है और वो उसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, स्पिरिचुअली अंदर से। मिसाल के तौर पर आपका दिल बेचैन है, आपको इनर पीस नहीं मिल रहा, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, ठीक है,
हाँ, तलबुल इल्मी, थैंक यू, तलबुल इल्मी फरीदतुन। अच्छा, आपको इनर पीस नहीं मिल रहा, इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो उसका तरीकाकार कुरान ने बयान किया है, वो ये है सूरह ताहा के अंदर, अकीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह के जिक्र के लिए, सूरह ताहा की आयत नंबर है गालबन 14, अल्लाह की 9 है, ये 14 है गालबन, अल्लाह की याद के लिए आपने सलात को कायम करना है, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और उसी कुरान के अंदर लिखा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तो बस इसी जिक्र से जो तुम ऊपर वाले का करोगे, तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिलना शुरू हो जाएगा, पीस मिलेगा। वो जो मेडिटेशन इस्लाम पेश करता है सलात की सूरत में और कुरान की सूरत के अंदर, वो चीज आपके दिल को इत्मीनान देती है। गो के ये जो मैं बात रख रहा हूं, ये प्योरली आपके लिए है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मैटर है। यानी हो सकता है ये बात 5 लोगों के लिए हो, 10 लोगों के लिए हो, 100 लोगों के लिए हो सकता है किसी और के लिए ना हो, मगर ये मैं पर्टिकुलरली आपके केस में ये तरीकाकार है। इसके अलावा कुरान की जो टीचिंग्स हैं बिलीफ सिस्टम के हवाले से, दुनिया को, मखलूक को, क्रिएशन को देखने के हवाले से, वो इतनी फैसिनेटिंग है कि अगर आप उनको बैठकर तसल्ली से पढ़ते हो, आपके अंदर एक इनकलाब पैदा होता है। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, धर्म की जितनी किताबें हैं इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा, उनमें आपको जहां अच्छी चीजें मिलती हैं, वहां आपको मिलावट इस चीज की मिलती है कि वहां जो आपके इर्द गिर्द मखलूक है उसकी परस्तिश सिखाई जाती है, उसकी परस्तिश। मान लो जैसे सनातन धर्म के अंदर सूरज ईश्वर ने बनाया, मगर उसकी परस्तिश शुरू कर देंगे, सूर्य नमस्कार शुरू कर। अग्नि ईश्वर की दी हुई है, मगर उसको देवता मान के उसकी पूजा शुरू कर देंगे। भेड़ बकरियां जानवर ईश्वर के बनाए हुए हैं, मगर उनकी परस्तिश और पूजा शुरू कर देंगे। इस्लाम एक इंसान के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा करता है तौहीद आने के बाद कि वो दुनिया में सही मानों के अंदर अपना मकाम देखता है। उसको पता चलता है कि मैं एक मखलूक हूं और मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया है, उस दुनिया की क्या वर्थ और वैल्यू है, मैंने यहां जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो आपको जीने का ढंग दे देता है। और आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि जो खूबसूरती एक व्यक्तिक इंसान, यानी जो एक इंडिविजुअल है, उसको जो उसकी दृष्टि के अंदर जो चेंज आती है कुरान पढ़ने के बाद, वो आपको दूसरा धर्म की कोई भी किताब पढ़ने के बाद, बाइबल ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वो खुद क्लेम करते हैं नहीं है, वेयर एज जो अभी गिवन फॉर्म के अंदर है, अगर उसमें आप देखें तो उनके नजदीक पता क्या है, उनके नजदीक ये पूरी कायनात सिर्फ इसलिए बनी है कि यसू उसका बेटा पैदा हो और सूली पर चढ़े और तमाम लोगों के पाप खत्म हो जाए। ये है रीजन इस दुनिया बनने की, ये रीजन है। अच्छा, सनातनियों के यहाँ धोखे से बन गई। छंदोग्य उपनिषद के अंदर लिखा है ब्रह्मा जी इधर उधर तपस्या कर रहे थे, नाक में से ये निकल आया, मुंह में से ये निकल आया, दाएं बाएं सर किया, वेदास निकल कर भाग गए। ठीक है जी। शिव जी जनाब तांडव कर रहे थे, आधा इधर निकल गया, आधा उधर निकल गया, सृष्टि तैयार होकर खड़ी हो गई। फिर एज इस्लाम आपको कहता है नहीं, ये दुनिया अबस फजूल नहीं बनाई गई, इसमें तुम आए हो, तुम्हारा एक पर्पस है, तुम्हारा एक मकसद है। ये जो सीरियसनेस है ना, जो कुरान आपको देता है, सीरियसनेस, अपने अस्तित्व को लेके सीरियसनेस, ये सीरियसनेस आपको सनातन धर्म। अच्छा, सनातन धर्म के अंदर एक और रोल है, उसका वर्ल्ड व्यू के अंदर वीडियो गेम की तरह है। आपके पास इतनी लाइव्स रह गई हैं, अगली यूनि में पैदा हो जाएंगे, अगले जन्म में ये कर लेंगे, उससे अगले जन्म में ये कर लेंगे, उससे अगले जन्म में कर लेंगे। ईसाई के यहाँ बाइबल के थ्रू, क्रिश्चियनिटी के थ्रू क्या पहुंचा, कोई बात नहीं, यीशु हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया, कहानी खत्म, किला गया ठोक तक कहानी गई मुक। वह इस्लाम आपके सामने जो व्यू पेश करता है वो इतना लॉजिकल, इतना रैशनल और इतना प्रैक्टिकल और इतना हम्बल है एट द सेम टाइम कि आपको फील होता है कि यार यू हैव अ वाइटल रोल टू प्ले। आपका एक जगह बनती है इस दुनिया के अंदर कि आपने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। और फिर आप देखें कि आपका वर्ल्ड व्यू दूसरे धर्म से, इस जो कुरान पेश करता है, वो कैसे डिफरेंस हो जाता है। वो ऐसे डिफरेंस होता है कि दूसरे धर्म या तो खूब आपको दुनिया के अंदर मशगूल कर देते हैं, कुरान आपको बताता है कि दुनिया हकीकत तो है मगर इसमें खोना नहीं, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है, दुनिया का नक्शा पेश करता है, तुम इस दुनिया में आ गए हो, दुनिया हकीकत है, ये रियलिटी है, बट भूलना नहीं है कि तुम्हें लौट कर अपने परवरदिगार की तरफ जाना है। ये तो थोड़ी सी मोहलत है, थोड़ा सा टाइम है, 60 50 60 साल की जिंदगी है, वो भी मुश्किल से, उसके बाद तुम्हें पलट जाना है। तो कुरान कुरान अपने मानने वाले के अंदर वो इनकलाब पैदा करता है, स्पिरिचुअली उसको चेंज करके रख देता है। यकायक जो बंदा मुसलमान होगा वो अपनी लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर देगा। वेराज दूसरे धर्म वाले आपको, यानी कि जितने वो नीचे जाते जाएंगे, उतना ही कोई बंदा अगर मुसलमान रिलीजन को, कुरान को पढ़ना शुरू करेगा, उसके अंदर सीरियसनेस है। खैर
मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। ये 2 बेसिक चीजें थी स्टेप बाय स्टेप, जिनके जरिए, और ये टेस्ट होता है उस इंडिविजुअल का कि वो गौर करे इस चीज के ऊपर। ये है वो बेसिक चीजें जिनके थ्रू मैं ये चीज मानता हूं कि ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की किताब नहीं हो सकता जिस तरीके से चेंज पैदा करता है। अच्छा, एक और चीज है जो फैक्टर बेसिकली अनफॉर्चुनेटली मैं आपके सामने नहीं रख सकता। ये वो चीजें थी जो एक नॉर्मल आदमी को भी, जिसको अरबिक ना भी आती हो, अगर वो सिर्फ ट्रांसलेशन को लेकर चले तो ये वो फील करेगा, जो कि दर्जनों नॉन मुस्लिम्स ने वेस्ट के अंदर फील किया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। यानी मैंने कई गोरियों को देखा है जिनको अरबी की आइन भी नहीं आती, बेसिक अल्फाबेट भी नहीं आते, मगर कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा, उनके अंदर एक ऐसा इनकलाब आया कि उनको पता चला कि इस्लाम ने क्या कहा हुआ है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूँ, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है, उनको पता चलेगा जिन लोगों ने अरबिक पढ़ी हुई है, अरबिक सीखी है। तो कुरान की लैंग्वेज जिंदा है ना, तो हैब्रू जिंदा लैंग्वेज रही, डेड हो गई, ठीक है। इसीलिए ट्रांसलेशन दर अनुवाद पुस्तकें जो है ना वो करप्ट होकर हमारे सामने, ओरिजिनल हमारे सामने उसका टेक्स्ट नहीं है कि हम जज कर सकें। इसी तरीके से संस्कृत है, संस्कृत भी एक डेड लैंग्वेज हो चुकी हुई है, इसलिए कि मेजोरिटी ऑलमोस्ट 95% हिंदूज को संस्कृत नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग हैं बेसिक ना यूज में ही नहीं है, वेयर एज अरबिक एक जिंदा लैंग्वेज है, कई देशों में बोली जाती है, हमारे कई लोग हैं जाकर इसको सीखते हैं, बोलते हैं। इवन इंडियंस बड़ी तादाद के अंदर, पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर, बांग्लादेशी जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, 2-3 साल के बाद उनको भी तर अरबी आना शुरू हो जाती है, अरबी बोलना लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां जाकर जॉब करनी पड़ती है। तो दिस इज द मिरेकल लैंग्वेज के बारे में कि लोग आज भी अरबिक सीख रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, 40-40 50 अरबी सीख लेते हैं। अच्छा, बोलचाल में जिंदा लैंग्वेज है, इसकी मिसाल होती है जिंदा लैंग्वेज, वेयर संस्कृत का मामला कुछ और है। अब मैं वो मिसाल देने लगा। जिस बंदे को अरबिक आती है वो इस पॉइंट को समझ पाएगा, कुरान की जो जो एलोक्वेंसी कुरान के अंदर है, कुरान के अंदर जो फसाहत और बलागत उसको बोलते हैं। फसाहत और बलागत का मतलब होता है कि कुरान जिन शब्दों का उपयोग करता है अरबी भाषा के अंदर, वो शब्द इतने पवित्र, इतने प्योर हैं और इतनी स्ट्रांग उनकी रूट्स हैं एक एक वर्ड की, कि उन वर्ड्स को जिस पैटर्न के अंदर रखा गया है, अगर किसी बंदे को बेसिक ग्रामर भी आती हो, जिसको व्याकरण बोलते हैं या निरुक्त बोलते हैं संस्कृत की जिस तरह ग्रामर, अगर बेसिक भी आती हो, वो बंदा बड़ी आसानी से परख सकता है कि कोई इंसान इन शब्दों का उपयोग करके इतनी खूबसूरत किताब की तरतीब नहीं दे सकता। यही वो चैलेंज था जो कुरान ने उन लोगों को दिया कि अगर तुम समझते हो कि ये कुरान इस शख्स ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से घड़ दिया है, तो जाओ फिर इस जैसी किताब लेकर आओ या इस जैसी 2 लाइनें लेकर आओ। ये भी मैं आपको कुरान से दिखा देता हूं ताकि आपको इसका भी सबूत मिल जाए कि कुरान को हम किस तरीके से अल्लाह की किताब मानते हैं या ईश्वर की प्रकाशित किताब मानते हैं, ताकि आपको उसका भी पता चलना चाहिए। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये मैं पॉइंट नहीं रखूंगा तो आपकी बात जो आप पूछना चाह रही हो ना वो जाया हो जाएगी ना, तो इसलिए जरूरी है कि इसको भी मैं रख दूं। कितने गई, चल भाई आजा। ये है, ये एक आयत है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये भी कुरान का इंटरनल है। क्योंकि दीदी आपने इसलिए मुझसे पूछा कि कुरान को, तो मैंने आपको बताया मैं प्योरली साइंटिफिक बुनियाद पर रखूंगा कि कुरान को इंटरनली वो थ्योरी पेश करता है या वो क्लेम पेश करता है जो इंटरनली फॉल्सिफाइबल हो। सूरह बकरा है, आयत नंबर है 23। दीदी ये पढ़िएगा जरा। और अगर उसके विषय में जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तुम किसी संदेह में न हो तो उस जैसी कोई सूरत ले आओ और अल्लाह से हटकर अपने सहायकों को बुला लो जिनके आ मौजूद होने पर तुम्हें विश्वास है यदि तुम सच्चे हो। अच्छा, अब अगली आयत आपने पढ़नी है, ये अब पढ़े ट्रांसलेशन।
फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम कदापि नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। जी। अब क्या बात की गई है बेसिकली इस 2 वर्सेस के अंदर सूरह बकरा की 23 और 24 में दीदी ये बताया गया है कि अगर तुम ये समझते हो कि कुरान इसने अपनी तरफ से गढ़ लिया है और तुम शक में हो कि पता नहीं इसने खुद से बना लिया है, तो फिर अगर इसने बनाया है, इंसान का बनाया है, तो तुम उससे बेहतर बना भी सकते हो, उस जैसा भी बना सकते हो, उससे बेहतर भी बना सकते हो, ले आओ। अब दीदी ये आपने याद रखना है कि ये चैलेंज किया गया था उस टाइम पर 1400 साल पहले, जिस वक्त अरब के अंदर अल्लाह के रसूल आए थे, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के टाइम पर ये बात हुई। उस वक्त अरब मौजूद थे, अरब के पास बेहतरीन पोएट्स मौजूद थे, बेहतरीन लिखारी और जो लिखते हैं कवि, जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर कवि, वो मौजूद थे जो कविता लिखते हैं। मगर कोई बंदा सामने नहीं आया इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो कुरान के लेवल की ये बात कर सकता। तो ये भी हमारा क्लेम है दीदी, और ये मगर नेक्स्ट लेवल का है, चूंकि आप नॉन अरब हैं, अरबिक नहीं जानती, तो इसलिए मैंने वही बात रखी जो आपसे रेलेवेंट हो। वेयर एज अगर कोई बहुत 30 मार खान आएगा, हम उसके सामने ये बात रखेंगे कि ये आपके सामने है, आप ये चीज पेश कर दें, हम कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ कोई कह सकता है, कोई कह सकता है भाई इसका फैसला कौन करेगा कि भाई ये कुरान से बेहतर है कि नहीं है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तब आपको पता चले हम चैलेंज पूरा करें। तो इस पर मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने एक स्ट्रीम की है, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की एक स्ट्रीम है, और मेरे ख्याल से 8 के करीब पॉइंट्स रखे गए हैं कि अगर कोई ऐसा कलाम लेकर आता है जो कहे कि मैं कुरान के मुकाबले में, उसमें ये 8 चीजें हों जो कि कुरान के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से रख दी कि नहीं भाई हमारी पसंद का बना के लाना, कुरान के मुकाबले में लाना है। तो कुरान ने जो 8 क्लेम अपने अंदर रखे हैं, उन्हीं क्लेम के मुताबिक अगर कोई इस किताब को ले आता है सामने, हम मान जाएंगे कि कुरान गलत है और कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। जाएं, ले आए। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि नहीं जी वो असल में ना कुरान तो इतना बड़ा है, 114 सूरतें हैं, तो 114 सूरतें हम लिखें ना। यहां आपने खुद पढ़ा है, कुरान ने कहा है तुम किसी संदेह में ना हो तो इस जैसी कोई सूरा ले आओ, कोई एक सूरत, कोई एक सूरत ले आए, पूरा कुरान लिखने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे कुछ लोगों ने जो कि इंडिया से थे, एक्स मुस्लिम, नेशनल टीवी पर भी जा चुके थे, उन्होंने कोशिश की और सोचा ये कुरान की तरह की कोई सूरत लेकर आते हैं। पता कौन सी लेके आए? सूरह यूट्यूब, सूरह कोविड, सूरह कोविड, अल कोविद मल कोविद वमा अदरा का मल कोविद, और बढ़ जाओ है और जा गटर में गिर जा। ये है, ये क्या है? अल कोविद मल कोविद वमा अदरा का मल कोविद। वेरी गुड। हाँ, सूरतुल अकल एक लेके आया, सूरतुल अकल, वेरी गुड। सूरह अकल, सूरह कबूतर भी थी, वेरी गुड, सूरह कबूतर भी ले आया। और उनका हालत क्या किया है वो मुफ्ती साहब के चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, चलें वो भी मैं लगे हाथ दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि दीदी के साथ जो बात हो रही है वो सीखने सिखाने के लिए है। मैं चाहता हूं कि दीदी उस वीडियो को भी देखें ताकि उससे भी आपको पता चलेगा कि जो है हमने उन जिन्होंने चैलेंज ये कबूल किया उनके साथ हमने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता चल जाएगा। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दीदी, ये क्लिप भी आपने देखना है, इसका इसका मैं लिंक भी पब्लिक के साथ शेयर कर दूंगा। ये देखें जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? ये देखें, सच वाला की सूरह कोविड-19 का ऑपरेशन, ठीक है? ये 2 साल पहले है, इसका मैं लिंक दे रहा हूं तमाम लोगों के लिए ताकि वो अपना जो है वो कर लें, ठीक है? ये मैं लिंक इसका दे रहा हूं कमेंट के अंदर भी, और ताकि आप यहां भी मैं लिंक दे रहा हूं, इसको सेव कर लें। दीदी आपने जब स्ट्रीम खत्म हो जाती है तब भी ले लेना है, और इसी तरीके से मैं यहां दे रहा हूं प्राइवेट चैट के अंदर ताकि आप इस लिंक को देख लें और आपको पता चल जाए। ये मैंने इसलिए पेश किया ताकि किसी के दिल के अंदर ये शक ना रहे कि किसी ने सूरत पेश की थी तो आपने कैसे किया,
आप देखोगी दीदी कि उसने अपनी तरफ से नॉर्मल, चूंकि आप वो सनातनी, बैकग्राउंड आपका सनातन, आपको अरेबिक नहीं आती, जब आप सुनेंगी ना उस सूरत को, आपको लगेगा वाह यार ये तो वाकई बड़ा स्ट्रांग सूरत पेश कर दी है। मगर जब उसकी धज्जियां, क्योंकि आप अरबिक नहीं जानती, जब उसकी धज्जियां उड़ी हैं उस सूरत की, आप हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा। आपको ये क्या चक्कर है, ये क्या बेवकूफ है। तो दीदी ये बुनियादी तौर पर 3 पॉइंट से, जिन बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह के अलावा किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकता। एक और पॉइंट चले लगे यार दीदी, आपके लिए बोनस 4 पॉइंट, 4 वेदों की निस्बत से 4 पॉइंट, लो जी ये भी हो गया। चौथा पॉइंट, मैं आने वाले दिनों के अंदर, बड़ा अरसा हो गया वो स्ट्रीम डिले हो रही है, मैं ऐसी 5 आयात पेश करूंगा, 5 आयात कुरान से, जो 5 आयात क्रिस्टल क्लियर तौर पर ये आपको दिखा देंगी कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ या उनका जो है ना क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये कुरान कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के मुसन्निफ नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से था। पॉइंट नंबर 1 ये साबित हो जाएगा। नंबर 2 ये साबित हो जाएगा कि ये कुरान किसी इंसानी जज्बात, ह्यूमन इमोशन से पाक है। ह्यूमन इमोशंस अगर होते इस कुरान के अंदर, तो उन 5 जगहों के अंदर, वो जो पर्टिकुलर 5, वैसे तो 5 से ज्यादा है मगर मैं 5 आयात पेश करूंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि ह्यूमन इमोशंस वहां पर नहीं फील होते, जिससे आपको पता चलता है कि अगर उस सिचुएशन के अंदर ये कुरान किसी इंसान ने लिखा होता, ह्यूमन इमोशंस जरूर बस जरूर वहां पर छुप नहीं सकते थे। मगर उन 5 जगहों के ऊपर आपको ह्यूमन इमोशंस फील नहीं होते, जिससे आपको ये चीज पता चलती है कि ये कुरान, पॉइंट नंबर 1, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट नहीं किया। नंबर 2, इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपको फील नहीं होगी। ठीक है, ये 5 चीजें इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगी। ये चौथा पॉइंट है जी दीदी, इस पर आप कुछ कहना चाहें? बाकी जैसे जैसे डिटेल आप देखती जाएंगी, आपका कोई सवाल हो जरूर रखें जी दीदी। जी, आपने जितना बात किया उसमें 1-2 सवाल मेरा ये था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना भी धर्म है वो सब को जो है मतलब एक मोरालिटी के तौर पे और इंसानों को जो है सही तरीके से चलने के लिए और हर चीज तौर तरीके में रहने के लिए, इसलिए जो है इस धर्म को इस तरह से बनाया गया या फिर कोई भी धर्म को इस तरह से बनाया गया। तो कोई ऐसा कहे तो उसके लिए क्या? क्योंकि देखें मोरालिटी के लिए भी हो जी, सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, धर्म का काम सिर्फ मोरालिटी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस्लाम, जो इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाम 1400 साल पहले आने वाला धर्म नहीं है। हमारे नजदीक, आवाज आ रही है ना? जी, जी। ठीक है ना, आवाज आ रही है, ठीक हो गया जी। और जिसको नहीं आ रही भाई अपनी आवाज ऊंची करें। अच्छा जी, 1 मिनट, अगर सिस्टर की आवाज कम है, सिस्टर, मैं सिस्टर का सवाल रिपीट कर देता हूँ, जिनको नहीं आई उनको पता चल जाएगा, कोई रीजॉइन बात नहीं। करें हम? री नहीं, आवाज आपकी ठीक आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें बस जब भी बोलें, ठीक है ना? हाँ, तो बहरहाल मैं आपका सवाल, अभी जो आपका प्रश्न था या जो आपका एक ऑब्जेक्शन था, उस पर वो मैं सामने रख देता हूँ अब अपनी आवाज के अंदर। दीदी ये कह रही थी कि ये भी तो हो सकता है कि धर्म समाज में मोरालिटी लाने के लिए, लोगों को मॉरली सिक्योर रखने के लिए, उनको इंटैक्ट रखने के लिए रिलीजन को इन्वेंट किया गया हो। किसी ने ये कहा हो कि ठीक है लोग अच्छे से रहें, लिहाजा ये धर्म का ये पालन कर दें, ये धर्म का ये कर दें, ये धर्म का ये कर दें, ये हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो व्यू है ये बेसिकली गलत है, बट पार्शली इसलिए ठीक है क्योंकि सोसाइटी के अंदर जूं जूं आगे हम इवॉल्व हुए हैं सोसाइटी के अंदर, तो कई धर्मों में फैब्रिकेशंस हुई हैं। इसलिए अब मैं बेसिक पॉइंट रखने लगूं, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ईश्वर का प्रकाशित या ईश्वर की तरफ से आया ईश्वरीय धर्म जो था वो एक ही है, उसको कहते हैं इस्लाम। अब आप उसको कोई और नाम दे दें, कोई किसी और नाम दे दे, मगर है वो इस्लाम। अब हुआ क्या, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, रीत रिवाज के नाम पर, खौफ और डर के नाम पर, लालच और लाभ के नाम पर,
इसी तरीके से क्रोध और अहंकार के नाम पर, पर्सनल इंटरेस्ट के नाम पर वो चीजें बदलती गई। ठीक है जी। और उन चीजों के बदलने की वजह से लोगों को ये लगा कि शायद धर्म बदल गया है, उनको ये लगा। और हकीकत ये है कि कुछ धर्म बदले, मगर धर्मों के बदलने की वजह से कोई ये कहे कि कोई भी धर्म ठीक नहीं है, सारे के सारे मैन मेड हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब इसकी मिसाल ले लें, सिस्टर दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है यार। मुसलमान जो है, प्लीज प्लीज मुसलमान भाइयों, प्लीज प्लीज, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मुसलमान प्लीज ज्वाइन ना करें, दीदी के लिए जगह बना दें, ठीक है। दीदी जल्दी आ जाएं अगर आप आना चाहती हैं, मैं फिर बात अपनी शुरू करने लगा हूं। मेरे ख्याल से दीदी का शायद नेट का इशू हो गया, कोई बात नहीं। दीदी आती हैं तो मन को चले, आ गई हैं जी। दीदी आवाज आ रही है आपको? जी, जी। अब ठीक है जी आवाज़? जी जी बिल्कुल, हाँ अब हुई लाउड एंड क्लियर, जबरदस्त, आवाज ठीक हो गई। अच्छा दीदी, मैं आपको जी। ये चीज बताने लगा था कि दो चीजों में फर्क समझना है। अब मैं आपको एक उपमा से, एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है दीदी। क्या इस वक्त फेक करेंसी के नोट फिर रहे हैं मार्केट में, झूठे नकली? जी, जी, बिल्कुल। दीदी क्या मैं 5 या 6 नकली नोट देखकर ये कह सकता हूं कि सारे नोट नकली हैं, बैंक्स को बंद कर दिया जाए, आज के बाद ये नोट यूज नहीं किए जाएंगे, सारे नकली हैं? क्या ये कर सकते हैं हम? नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल जो आपने कहा कोई ना कि एक कुछ नहीं तो धर्म, सही ही होगा। यस, आप गलती को ठीक करते हैं, गलत की वजह से सही को बंद नहीं करते। राइट दीदी? जी। यस, इस तरह समझे अब आप। अब हुआ क्या? हुआ ये कि धर्म सत्य पर मौजूद है, और उसका जो एक्सट्रीम इस वक्त हमारे सामने, एक्सट्रीम नहीं बोलना चाहिए, क्लाइमेक्स है, जो पीक है, वो इस्लाम की सूरत के अंदर आ गया, वो अपनी सही शक्ल के अंदर मौजूद है। अब कुछ धर्म अगर फैब्रिकेट होने की वजह से, गलत होने की वजह से उनमें कुछ चेंजिंग आ गई, तो हम ये कहना शुरू कर दें कि सारे धर्म ही मैन मेड हैं, ये सिर्फ मोरालिटी के लिए बनाए गए थे, ये लोगों ने खुद बना लिए। ये बात गलत है, जिस तरह आपको मैंने मिसाल दे दी। अब तो ये उसका तरीकाकार ये होता है कि धर्म में जो अच्छी चीजें, सब में कॉमनैलिटीज मिले, हम कम से कम उनको सामने रख सकते हैं। अब कमाल बात यह है दीदी कि ये सोल्यूशन भी केवल इस्लाम ने पेश किया। इस्लाम कहता है, सूरह चैप्टर 3 है वर्स 64 के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ए पीपल ऑफ द बुक, ए किताब वालों, ए शास्त्रों को मानने वालों, आ जाओ उन बातों की तरफ जो हम में और तुम में मेल खाती हैं, एक समान है। आ जाओ उनकी तरफ, आ जाओ, कम से कम उसको ही मान लो। और पता है कि क्या कहा? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि एक ईश्वर की पूजा और उसकी प्रार्थना और उसकी स्तुति होगी, उसके अलावा किसी की हम प्रार्थना पूजा नहीं करेंगे। आ जाओ उसकी तरफ, आ जाओ। क्या वेद नहीं कहते? क्या बाइबल एक ईश्वर की बात नहीं करती? क्या इस्लाम कुरान एक चीज, एक ईश्वर की बात नहीं करता? तो आ जाओ ना यार, वापस आ जाओ, कॉमन टर्म्स की तरफ, सिमिलैरिटीज की तरफ आ जाओ। क्या दिक्कत है दीदी? किसी भी मसले को हल करने के लिए इस दुनिया में दो ही तरीके होते हैं, या तो हम फड्डों के ऊपर बहस करते रहें